इस खास बातचीत में आप सबका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय साहित्य से एक बड़ी ही आप कह सकते हैं मज़ेदार कहानी पर नज़र डालेंगे। मूर्ख ब्राह्मण और वेश्या का पाठ। जी हाँ, श्रोत यही कहानी है। इसमें एक सामवेदी ब्राह्मण है, सामवेद के जानकार। हाँ। उन्हें कहीं से दान में 8 माशा सोना मिला है। खाने पीने की कोई खास चिंता है नहीं, पर वो दुनियादारी सीखना चाहते हैं, सांसारिक चतुराई। अच्छा, और इस काम में उनकी मदद के लिए हैं एक दलाल और एक वेश्या हैं, चतुरिका नाम की। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है जब दलाल उन्हें कुछ सलाह देते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं ये ये चतुराई सीखने का सफर कैसा रहता है। बड़ा दिलचस्प लग रहा है। तो दलाल क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये सोना लो, चतुरिका के पास जाओ और कहना तुम्हें चतुराई सिखाए, और हाँ, उससे थोड़ी मनोरंजक और साम वाली बातें करना। यहीं से मामला मजेदार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये जो साम शब्द है ना, यहीं पर सारा पेच है। हाँ। दलाल का मतलब शायद था कि भाई कुछ मीठी शांत करने वाली बातें करना, सांत्वना देने वाली। अच्छा। लेकिन वो ठहरे सामवेदी ब्राह्मण। हाँ। उनके लिए तो साम का मतलब सीधा सीधा सामवेद। ओहो, तो यहीं गड़बड़ शुरू हो गई। जी हाँ, यहीं हमें पहली झलक मिलती है कि कैसे वो किताबी ज्ञान और असल दुनिया की समझ में कितना फर्क हो सकता है। तो ब्राह्मण पहुंच जाते हैं चतुरिका के घर, सोना देते हैं और कहते हैं मुझे ये सांसारिक व्यवहार सिखाओ। अब वहां जो लोग बैठे थे वो ये सुनकर जाहिर है हंस पड़े। और लोगों की हंसी शायद ब्राह्मण जी को चुभ गई होगी, या शायद उन्हें लगा कि चलो अपनी विद्वत्ता दिखाते हैं। हाँ, यही हुआ होगा। उन्होंने फौरन अपने हाथ जैसे गाय के कान होते हैं वैसे बनाए, उंगलियां नचाई और पूरी ताकत से ऊंची आवाज में सामवेद का गायन शुरू कर दिया। अरे बाप रे, सोचिए जरा वो क्या सीन बना होगा। हाँ। इतनी जोर से कि बाहर गली में भीड़ जमा हो गई। हाँ। सब तमाशा देखने लगे। बिल्कुल। और अब कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है। क्या? भीड़ चिल्लाने लगती है, अरे ये सियार जैसा कौन चिल्ला रहा है भाई, इसे अर्धचंद्र देकर बाहर निकालो। अर्धचंद्र? हाँ। अब अर्धचंद्र का मतलब तो होता है गर्दन पकड़कर धक्का देना। हाँ। जिसे गर्दनियां देना कहते हैं। हाँ हाँ, बताए। लेकिन हमारे भूले ब्राह्मण, उन्होंने अर्धचंद्र को समझा कोई तीर या बाण। क्या बात कर रही हैं? उन्हें लगा सिर कटने वाला है। बिल्कुल, उन्हें लगा बस अब तो गए काम से, सिर कट जाएगा। तो फिर डर के मारे वो भागे वहां से, चिल्लाते हुए मैंने लोक यात्रा खूब सीख ली, अरे वाह चतुराई आ गई मुझे। मतलब डर भी रहे हैं और कह रहे चतुराई सीख ली। ये तो कमाल ही हो गया। हाँ, ये डर और वो जो नासमझी है उसका ऐसा मिश्रण है कि कहानी और हास्यास्पद हो जाती है। ये भी दिखाता है कि असलियत समझे बिना वो किताबी ज्ञान कैसे आपको डरा सकता है। सही बात है। तो भागकर कहाँ पहुंचे? वापस उसी दलाल के पास। जी हाँ, सीधा उसी दलाल के पास। और दलाल ने तो बस माथा पीट लिया होगा। हाँ बिल्कुल। उसने समझाया, अरे भाई, साम का मतलब था शांति से मीठी बात करना, सामवेद गाना नहीं था। फिर उसने मजाक भी उड़ाया कि भाई ये वेद पाठी ब्राह्मणों में मूर्खता तो कूट कूट कर भरी होती है। ये पूरी स्थिति की विडंबना देखिए। चतुराई सीखने निकले थे और अपनी निपट मूर्खता साबित कर बैठे। हाँ। ये शायद उस दौर के समाज पे भी एक तरह की टिप्पणी है कि सिर्फ पोथी पढ़ लेने से और असल दुनिया की समझ में कितना बड़ा फासला हो सकता है। तो फिर सोने का क्या हुआ? अच्छा हाँ, तो इसके बाद दलाल खुद गया चतुरिका के पास। अच्छा। और ब्राह्मण को क्या कहा? 2 पैरों वाला पशु कहा, और उसका सोना, जिसे मजाक में घास कहा, वो वापस मांगा। और चतुरिका ने दे दिया? हाँ, चतुरिका भी हंसते हुए वो 8 मासा सोना लौटा देती है। शायद उससे भी उस बेचारे ब्राह्मण की हालत पर तरस या हंसी आ गई होगी। और हमारे ब्राह्मण जी वो घर लौट गए, ये सोचते हुए कि आज तो मौत के मुंह से बच निकले, ये तो उनका पुनर्जन्म है। कमाल है। तो इस पूरी कहानी से क्या बात निकल कर आती है? साफ तौर पर तो ये है कि गलतफहमी और बातों को कितना बढ़ाया चढ़ाया जा सकता है, उससे हास्य पैदा होता है। बिल्कुल। ब्राह्मण की हरकतें एकदम बेतुकी लगती हैं, हास्यास्पद है। हाँ। पर ये एक सवाल भी छोड़ जाती है पीछे, क्या ये सिर्फ एक मजाक है, या ये उस रटे रटाए ज्ञान पर व्यंग है जिसका व्यावहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं दिखता? या शायद भोलेपन पर एक टिप्पणी कि दुनिया में सिर्फ वेद जानने से काम नहीं चलता। हो सकता है, ये भी हो सकता है। कमाल की बात यह है कि सदियों पुरानी ये कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये जो किताबी ज्ञान है और जो दुनियादारी की समझ है, इनके भी संतुलन कितना जरूरी है ना? बिल्कुल सही कहा। तो ये थी एक भोले सामवेदी ब्राह्मण की चतुराई सीखने की
कह सकते हैं उल्टी सीधी कोशिश की कहानी। हाँ, और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं हम। इस कहानी के संदर्भ में चतुराई का असली मतलब क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ वो दुनियादारी या चालाकी है जो दलाल सिखाना चाह रहा था, या इसमें कोई और गहरी समझ छिपी है जिसे वो ब्राह्मण पकड़ ही नहीं पाए? सोचने वाली बात है। बिल्कुल।